हाँ मेरे सभी केमिस्ट्री लवर दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं देवी शरण आज आप लोगों का लव फ्रॉम केमिस्ट्री नामक चैनल में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आईपीएससी अपने आप में एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही टिपिकल टॉपिक माना जाता है, लेकिन हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि सारी चीज़ों को ए टू जेड एकदम लोअर से एकदम लास्ट तक, जीरो से हीरो बनने तक का हम लोग पूरी बात इस पे करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम आपको एक फार्मूला लिखवा रहे हैं बच्चों, इसको इस फार्मूले को लिख लीजिए, फिर मैं हर एक चीज का मतलब बता रहा हूँ। क्या लिखा है? प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स और उसके बाद मेन चेन, फिर लिखा है प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में लिखा है सेकेंडरी सफिक्स। अब इनका थोड़ा थोड़ा मतलब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स इसको हिंदी, अच्छा हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में भी मैं बता दूं कि प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब होता है प्राथमिक पूर्वलग और इसका मतलब क्या होता है? द्वितीयक पूर्वलग। और ये मेन चेन कार्बन की सबसे लंबी वाली श्रृंखला को फिर हम लोग ढूंढते हैं। उसके बाद फिर प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ये सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे। इस फॉर्मूले से आप ए टू जेड आईपीएससी जान जाएंगे। चलिए, अगर मान लीजिए कोई भी पहले समझ लेते प्राइमरी प्रीफिक्स किसे कहते हैं, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना बताया जाएगा। इन सारी चीजों के बारे में नामकरण भी एक आध दो कंपाउंड का करेंगे, थोड़ा सा चेन वन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलिए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों? प्राइमरी प्रीफिक्स सबसे पहले इन्हीं का नाम लिखा जाता है और ये होते कौन कौन है? ये आपका होता है सीएल, पहले आपका यफ आता है, सीएल आता है, बीआर आता है, आई आता है, हाइड्रोजन एलिमेंट, मेथिल, एथिल। ऐसा नहीं है बच्चों की मैं उस हिसाब से लिख रहा हूं कि पहले इन्हीं का नाम लिखा जाएगा आईपीएस में, ऐसा नहीं। मतलब सबसे पहले कोई भी कंपाउंड दिया है, अगर इसमें से कोई आया है तो उसी का नाम पहले लिखेंगे। फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका क्या क्या आता है बच्चों? साइक्लो ग्रुप, रिंग वाले आते हैं। कैसे आते हैं? रिंग में, इसमें भी नियम है, नियम मैं बताऊंगा रिंग में किसका नाम पहले लिखा जाता है, बस समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए साइक्लोप्रोपेन की रिंग दे दिया है, साइक्लोब्यूटेन की रिंग दे दिया है। ठीक है, इतना समझ गए। फिर हम लोग मेन चेन क्या होता है इसके बारे में, कार्बन की सबसे बड़ी वाली श्रृंखला, इसका नाम फिर सॉरी मेन चेन को नहीं होता है। मेन चेन का मतलब होता है कि कार्बन का क्या नाम लिखा जाता है। अगर एक कार्बन रहेगा तो इसको क्या बोला जाता है? एक कार्बन वाले को मेथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेथ। दो कार्बन वाले को क्या बोला जाता है? एथ। तीन कार्बन वाले को क्या बोला जाता है? प्रोप। फिर ब्यूट, फिर टेंट, फिर हेक्स, हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, डेक, अनडेक, टू डेक, ट्राइडेक वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर हम लोग लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स का नाम। प्राइमरी सफिक्स में आपका हाइड्रोकार्बन की शुरुआतें होती है बच्चों एल्केन से। किससे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहां से तीन हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ेगा। अब इनका भी नियम है, अगर ये पहले आ गया तो इसका नाम पहले लिखेंगे, फिर इसका नाम पहले, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है? सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बच्चों? इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आता है। मैं सारा कुछ एक एक बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप वगैरह के बारे में क्या होते हैं, बस थोड़ा सा भी हिंट ले लीजिए। कुछ 10 में तो आप लोग पढ़े ही होंगे। जैसे मान लीजिए OH आ गया, एल्कोहल इनको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए CHO आ गया, एल्डिहाइड इनको कहा जाता है। C डबल बॉन्ड O आ गया, कीटोन इनको कहा जाता है। C डबल COOH आ गया, इनको क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये सब ग्रुप होते हैं। बच्चे मिस्टेक क्या कर जाते हैं कि उनको यही नहीं पता कितना कार्बन की चेन है, मेन चेन क्या है उनकी। अगर एक कार्बन की है तो उसको मेथ माना जाता है, दो कार्बन की है तो एक, तीन ब्यूट, चार पेंट, ऐसे नाम पूरा आप लोग, जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे पूरा लिख लीजिए। लास्ट में ऑक्ट आता है अभी, और ऑक्ट, नॉन, डेक, फिर अनडेक, टू डेक, ट्राइडेक वगैरह वगैरह। डेक। ठीक है, अब सुनिए, अब इसी आधार पे नामकरण किया जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी कंपाउंड अगर देगा
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अगर ये सब कहीं आए, अच्छा इसी में आपका NO2 भी आता है, इसी में आपका NO2 भी आता है, इसी ग्रुप के मेंबर CN भी होते हैं, पर CN को फंक्शनल ग्रुप में रख दिया गया है, उसका रीजन वगैरह मैं बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा, प्राइमरी प्रीफिक्स सबसे लोअर होते हैं। अगर आपको परिभाषा बनाने के लिए कहा जाए तो प्रीफिक्स वो होते हैं प्यारे बच्चों जो किसी दूसरे से उत्पन्न होते, मतलब जो दूसरे से उत्पन्न होगा, जैसे किसी दूसरी चीज से पैदा होना। जैसे मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, मेथिल क्लोराइड है इसका सामान, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अब इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, ठीक है। लिख तो लिया ना, कॉपी कर लिया, अगर कॉपी किए होंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए बहुत जल्दी मिटाते हैं। कल एक लड़का मुझसे मिला, पूछ रहा था सर अल्कोहल और सिगरेट में क्या, सिगरेट मतलब पीने वाला वो, तो मैंने उसको बताया कि भैया कि सिगरेट बहुत ज्यादा शरीर के लिए हानिकारक है इन केस ऑफ द अल्कोहल, बिकॉज इन केस ऑफ द अल्कोहल ड्यू टू लिक्विड, क्योंकि वो लिक्विड होता है और लिक्विड की अपेक्षा गैसेस ज्यादा हानिकारक होती हैं। तो अगरबत्ती का धुआं भी एक प्रकार से बहुत हानिकारक है। क्यों? क्योंकि बच्चों जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो सारे भारतीयों से अनुरोध है कि अगरबत्ती का धुआं किसी बेबी के सामने, बेबी मतलब जैसे कोई बच्चा 5-1 साल का, चलो आगे चलते हैं, पढ़ाई तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग ये सब सीख लिए थे, मैं आपको एक कंपाउंड बना रहा हूं CH3F। सबसे छोटा 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 एग्जांपल पहले हम लोग सीखेंगे CH3F। अब CH3F में F आया है, कौन आया है? F आया है, इसका मतलब F का नाम हम लोग पहले लिखेंगे। F का नाम बच्चों तो क्या नाम होता है? F का फ्लोरो नाम होता है। क्या होता है? फ्लोरो। तो F का नाम फ्लोरोमेथेन। क्या नाम होगा प्यारे बच्चों? फ्लोरोमेथेन। चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे C2H5, अगर CH3 CH2 CH2 Br ऐसा कुछ दिया है तो Br बताइए, Br का नाम क्या लिखा जाता है? ब्रोमो प्यारे बच्चों, और कार्बन की लंबी चेन 1 2 3 है तो ब्रोमो प्रोपेन। ये सब आसान आसान एग्जांपल है, हम थोड़ा सा इसको और टिपिकल बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए आसान से कुछ होने वाला नहीं है बच्चों, आसान इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको समझ हो जाए बस। बाकी आसान वाले एग्जांपल पेपर में नहीं आते हैं, वही एग्जांपल आते हैं जो टिपिकल हो, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं Cl लिख रहा हूं और यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा के मैं यहाँ CH3 कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ भी चलिए, यहाँ नहीं, यहाँ CH3 कर। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, आपको दिखाई क्या दे रहा है? इस सब में हैलोजन आया, हैलोजन मतलब क्लोरीन आया, फ्लोरीन आया, ब्रोमीन आया, आयोडीन। तो मैं आपको नाम बता दे रहा हूं, इसका नाम क्या होगा? फ्लोरोमेथिन। क्यों? क्योंकि सबसे प्राइमरी क्या है? ये प्राइमरी प्रीफिक्स है। मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि सबसे पहले इसी का नाम आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसे एग्जांपल आ गए, इनका नाम लिख लेते हैं बच्चों। इनका नाम क्या लिखेंगे? एक कार्बन की लंबी चेन, ये हमको मिल गई। अभी ढूंढना बताऊंगा, अभी जाइएगा मत, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी मजा आएगा। 6 से 7 लेक्चर होने वाले हैं, पूरा देखेंगे तो आपको A to Z पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, कार्बन की लंबी चेन, एक्चुअली में कार्बन की चेन क्या, 3 कार्बन है इसमें, ठीक है। ब्रोमीन बेचारा इधर है, ब्रोमीन से कोई ज्यादा मतलब है नहीं, 3 कार्बन है और ब्रोमीन क्योंकि आया है प्राइमरी प्रीफिक्स है तो इसका नाम ऑलवेज हम लोग पहले लिखेंगे। अच्छा, प्राइमरी प्रीफिक्स में भी अगर 1 2 3 आ जाए, उसका भी एग्जांपल अभी बताया जा रहा है। इसका देखिए पहले में ब्रोमो, पहला कार्बन। देखिए बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं, प्रतिस्थापी समूह हो या फिर कोई क्रियात्मक समूह हो, दैट मीन्स आपका पीपी हो प्राइमरी प्रीफिक्स, या फिर आपका फंक्शनल ग्रुप हो, तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप और पीपी में बहुत अंतर है, ठीक है। अगर पीपी में ही, पीपी मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स यार, अगर पीपी में ही एक से ज्यादा आगे तब कैसे नाम लिखेंगे? फिलहाल इन सबका नाम देखिए, अभी उसका नाम मैं तुरंत बता रहा हूं। ब्रोमो प्रोपेन। अब देखिए बच्चों कभी कभी काउंट क्या किया जाता है, ब्रोमो पूरा लिख दिया जाता है, ब्रोमो 1N लिख दिया जाता है,
ब्रोमो ब्रोमोप्रोप 1 ठीक है, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन भी आप कह सकते हो। जैसे उस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो अब तो हम ऐसे लिखते हैं, पहले हमारा सब्स्टिट्यूटेड लिखा जाता है ब्रोमो, फिर हम लोग कार्बन की चेन ढूंढते, 3 कार्बन पे मिथ प्रोप लिखते, तो प्रोप में आपको एन जोड़ना पड़ता, प्रोपेन वैसे ही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। इसका देखिए कार्बन की लंबी चेन ढूंढिए 1 2 3 1 2 3, बट अगर ऐसे है और ऐसे भी आपको सेम मिल रहा है तो हम लोग सीधी श्रृंखला ढूंढते हैं। कभी आप लोग बताइए कहीं जाते वाते हैं तो आप बताइए सीधा रास्ता जाना पसंद करते हैं या फिर मुड़ के? जाहिर सी बात है सीधा ही रास्ता चुनोगे अगर बहल्ले और लफंगे नहीं हो तो, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, कार्बन की लंबी चेन हमको ये मिल गई है प्यारे बच्चों, और यहाँ दूसरे कार्बन पर आपका जो CH3 जुड़ा है इसको मिथाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिथाइल। तो यहाँ इसका नाम कुछ लोग मेथिल पढ़ते हैं, कुछ लोग मिथाइल पढ़ते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। इस पे लगा है पहला और दूसरा, इधर से गिनेंगे तब भी दूसरा, 2 मिथाइल। उसके बाद देखिए, सॉरी मिथाइल नहीं, पहले क्लोरो का नाम लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरो पहले आता है, इंग्लिश वर्ड में सी पहले आता फिर यम आता है ना, तो सी का नाम पहले लिखेंगे आप लोग। सी कितने पे है? 1 क्लोरो 2 मेथिल या 2 मेथाइल प्रोपेन। प्रोप लिख दीजिए क्योंकि 3 ही कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोप, एन जोड़ दीजिए या फिर पूरा नाम ही लिख दीजिए प्रोपेन। समझ में आई बात यहां तक? चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं आईपीओसी को, ठीक है, और थोड़ा सा और टफ एग्जांपल लेकर के चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा प्रतिस्थापित ग्रुप एक ही में आ जाए, फॉर एग्जांपल अब इस केस में क्या देख रहे हो? चारों की चारों प्रतिस्थापित। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये इनऑर्गेनिक है। नो बेटा नो, अगर कार्बन से एक्चुअली में उत्पन्न कहां से हुआ है? कार्बन से। तो यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, सबके नाम का पहला अक्षर ढूंढिए। सब एक के कार्बन पे लगे हुए हैं। पहले Br का B पहले आता है, Cr का क्लोरो का C, उसके बाद आता है फ्लोरो का F, उसके बाद आता है, उसके बाद आयोडीन का I आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका नाम लिखेंगे जो अंग्रेजी में पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों? 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो और 1 आयोडो। और ये है क्या? एक कार्बन है तो मेथ, और एक जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा मेथिल। पूरा नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो 1 आयोडो मेथिल, ठीक है। देखने में बहुत छोटा सा कंपाउंड है पर नाम इतना बड़ा है इसका। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा और एग्जांपल को टफ बनाते हैं ताकि और मजा आए इसमें। चलिए बच्चों आइए, अब हम पहले 4-5 एग्जांपल से मैं आपको कार्बन की चेन ढूंढना सिखा दूं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कार्बन की चेनें नहीं ढूंढ पाते हैं। वीडियो देखते देखते नींद तो नहीं लग गई? चलो देखो बच्चों, यहाँ पे देखिए, कार्बन की लंबी चेन ढूंढना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीधे जाते हैं, अगर सीधा रास्ता ना सही पड़े तब हम उल्टा टेढ़ा होंगे। तो पहले 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 और 3 2 5, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है। अगर इसको हम डिटेल में तो यही बनता है, ये CH2 और CH3 यही बनता। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? कार्बन की लंबी चेन हम कैसे ढूंढेंगे? बहुत सारी कठिनाई आ रही, कैसे क्या करेंगे? घबराना नहीं है, हमारे साथ हो।